हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। रिसेंटली ग्रो के साथ में एक नया एनएफओ मार्केट के अंदर आ चुका है, जिसमें अगर हम डिमांड्स एंड पोटेंशियल्स की बात करें तो आई थिंक पोटेंशियल एंड डिमांड इस टाइम पे दोनों ही इसमें काफी अच्छा खासा हो सकता है। क्योंकि रीजन है, अभी ग्रो ने अपना जो नया एनएफओ लेकर आया है, दिस इज बिलोंग फ्रॉम द गोल्ड सेक्टर। अभी इसके पहले एक ईटीएफ के तौर पे एनएफओ लाया था, जो कि सेम यही गोल्ड का ही ईटीएफ था। और अभी जो एक नया फंड लाया है वो एफओएफ है, दैट मीन्स फंड ऑफ फंड। ठीक है, अब इस फंड में कितना पोटेंशियल रहेगा, अगर अभी आप इसमें अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो अभी आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितना स्कोप है यहाँ पे, क्या इसमें पॉजिटिव्स हैं, हम सारा यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं आज के इस एक वीडियो के अंदर। सो बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ताकि इसका इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आपको मिल सके। एंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब टू चैनल। अगर वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करें, इसे आगे शेयर करें। पीपीटी के माध्यम से अगर हम अंडरस्टैंड करें तो फंड का नाम है ग्रो गोल्ड ईटीएफ, एफओएफ। एफओएफ का मतलब ये होता है फंड ऑफ फंड। अभी सेम इसी टाइप का ईटीएफ ऑलरेडी पहले लेकर आ चुका है। अगर हम ईटीएफ में अगर इन्वेस्टमेंट काफी लोगों ने किया भी होगा, काफी लोगों ने नहीं किया होगा। इसमें और उसमें डिफरेंस ये है कि जो पैसा हम इस एफओएफ में लगा रहे हैं, हमारा पैसा एक टाइप से उसी ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है। अब इसमें कितना लॉजिक है वो हम आगे डिस्कशन करेंगे अभी, बट ये चीज है। मतलब अगर आप इस फंड ऑफ फंड वाले फंड में अगर पैसा लगाएंगे अपना, तो इसका नाम ही है फंड ऑफ फंड। मतलब नाम से मालूम पड़ रहा है कि जो पैसा आप इस फंड में लगाएंगे, ये पैसा आपका दूसरे फंड में लगा रहा है। और वो दूसरा फंड कौन सा है? वो ईटीएफ है, जो अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले अभी आया था गोल्ड का। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लो हम इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें एसआईपी टाइप ऑप्शन, लमसम ऑप्शन दोनों यहाँ पर मिलता है। अगर आपको ऐसा एसआईपी के फॉर्म में करना है, एसआईपी के फॉर्म में कर सकते हैं। लमसम फॉर्म में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो अब इसमें आप लमसम भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर हम मिनिमम की बात करें तो दोनों ही केस में, अगर आप मान लो मंथली ऐसा एसआईपी के फॉर्म में करना चाहते हैं तो एसआईपी में 100 रुपीज दे करके इसको आप शुरू कर सकते हैं। और एज ए लमसम अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपीज दे करके इसको एज ए लमसम के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं। अब अगर हम इसमें डिमांड की बात करें, इसमें कितना डिमांड है, कितना पोटेंशियल रहेगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो आई थिंक पोटेंशियल एंड डिमांड यहाँ पर काफी बड़ा दिख रहा है। अगर हम गोल्ड की बात करें, इंडिया के अंदर हम सब जानते हैं गोल्ड का प्राइस हर साल बढ़ रहा है। आज से 10 साल पहले जाइए, 15 साल पहले जाइए, 20 साल पहले जाइए, 25 साल पहले जाइए, 30 साल पहले जाइए, आप देखोगे कि हर 5 साल, हर 2-3 साल, 1 साल पे गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है। डिमांडेबल चीज है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में मिलना ही बंद हो जाए, मार्केट से खत्म ही हो जाए गोल्ड पूरा। तो गोल्ड आज की डेट में चीज ऐसी, अगर अपने पास आप लेके रख लेंगे तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में उसका जो वैल्यू है वो सोने से भी ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा मेरा कहने का कंसेप्ट यहाँ पर सिंपल यहाँ पर ये रहने वाला है कि जो पैसा हम आज की डेट में गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, परफॉर्मिंग सेक्टर है, ग्रोइंग सेक्टर है। हर साल रिटर्न यहाँ पे बढ़ रहा है और गोल्ड महंगा हो रहा है हर साल। इस टाइम पे लगभग 75-73,000 रुपीज समथिंग लगभग चल रहा है। और ये प्राइस आने वाले 5 साल के बाद डेफिनेटली और ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक पोटेंशियल सेक्टर है, ग्रोथ काफी इसमें बढ़िया दिख रहा है। और अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें तो आई थिंक लॉन्ग टर्म के हिसाब से रिटर्न का चांस यहाँ पर और काफी अच्छा खासा हो सकता है। गोल्ड ऐसी काफी चीजें हैं जो और भी कई जगहों पर यूज आज के डेट में की जा रही है। ठीक है, तो गोल्ड सेक्टर परफॉर्मिंग सेक्टर है, परफॉर्म कर रहा है। और आप रेट तो देख ही रहे हैं, रेट बताने की जरूरत नहीं है। आप हर 10 साल 15 साल पीछे का डेटा भी अगर चेक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि प्राइस जो है हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीज हो रहा है गोल्ड के अंदर। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है खासकर गोल्ड इन्वेस्टर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो। दूसरी चीज, अगर हम इसमें रिस्क की बात करें, यहाँ पर रिस्क रहने वाला है वेरी हाई। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप ये भी अंडरस्टैंड करना है कि जो इसमें रिस्क अवेलेबल उतना आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं। क्योंकि इसमें अशोर्ड रिटर्न कुछ भी नहीं है, इवन आपका प्रिंसिपल भी इसमें अशोर्ड नहीं रहेगा। जो भी पैसा आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क के हिसाब से रहेगा। एंड रिस्क रहने वाला है यहाँ पर वेरी हाई। एनएफओ का स्टार्टिंग डेट रहेगा 16 अक्टूबर का और इसका आखिरी डेट है 30 अक्टूबर का। अगर आप इस फंड को एज एनएफओ अप्लाई करना चाहते हैं तो 16 अक्टूबर से लेकर के 30 एनएफओ तक इसको एज एनएफओ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसको एज एनएफओ अप्लाई करते हैं तो एनईवी का प्राइस 10 रुपए के हिसाब से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अलॉटमेंट जो आपको दी जाएगी 10 रुपए के हिसाब से आपको दे दी जाएगी। दूसरा, अगर हम इसमें बात करें एक्सपेंस रेशियो का, तो फिलहाल कंपनी ने भी कोई एक्जैक्टली एक्सपेंस रेशियो का जिक्र भी नहीं किया, कितना क्या इसमें एक्सपेंस रेशियो रहेगा। बट जो भी रहेगा कंफर्मेशन उसका आपको एज सुन एज पॉसिबल मिल जाएगा। मे बी थोड़ा सा ज्यादा इसका एक्सपेंस रेशियो हो सकता है जो नॉर्मल अभी ईटीएफ आया था उसके मुकाबले में। क्योंकि एक ईटीएफ के मुकाबले अगर हम एक एफओएफ फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा जो एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा ज्यादा रहता है।
एज कम्पेटिवली जो नॉर्मल ETF था जिसमें वो पैसा आपका लगा रहे हैं एक्चुअल में, और जो नॉर्मल फंड है उसके मुकाबले थोड़ा सा FOF में एक्सपेंस रेशियो हाई रहता है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन थोड़ा सा हाई देखा है। तो जो भी है कंफर्मेशन आपको एज सुन एज पॉसिबल मिल जाएगा। एग्जिट लोड की बात करें तो उसमें एग्जिट लोड भी रहेगा। अपना पैसा अगर आप विद इन 30 डेज में अगर विड्रॉ करते हैं तो आपको यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा अलॉटमेंट डेट से लेकर। तो ट्राई करिए कि अलॉटमेंट डेट से लेकर आप 30 डेज के बाद ही पैसा निकालिए। अगर आप अलॉटमेंट डेट से 30 डेज के अंदर पैसा निकालेंगे तो आपको यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इसमें बात करें टैक्सेस की, तो ऑब्वियसली सी बात है, आप जो पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं इसमें LTCG STG दोनों एप्लीकेबल रहेगा। तो अगर आप चाहें तो प्रॉपर वीडियो हमने सब बनाया हुआ है कि अभी नए रूल जो भी गवर्नमेंट की तरफ से आया था उस बेसिस पे LTCG STG किस टाइप से काम कर रहा है। हमारा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कुछ क्वेरी अगर आती है, क्वेरी अपना रेज कर सकते हैं कमेंट के अंदर। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो अब लास्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम इस NFO में अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो अभी आपको ये फंड अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, मेरा सिंपल सा सजेशन यहाँ पर ये है आपसे, इट्स नॉट रिकमेंडेशन वीडियो, मैं आपको ये फंड रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा मैं लर्निंग पर्पज के हिसाब से बताऊँ तो आई थिंक जो हम फंड परचेज करने जा रहे हैं ये बिलोंग करता है गोल्ड सेक्टर से। और गोल्ड सेक्टर हम सब जानते हैं इंडिया के अंदर बहुत तेजी में ग्रो कर रहा है, ग्रोइंग सेक्टर है। एक इन्वेस्टर जब भी पैसा कहीं लगाता है किसी भी स्टॉक्स में, किसी फंड में, तो क्या देख के लगाता है? कंपनी के फंडामेंटल्स, कि जो कंपनी पैसा मैं लगा रहा हूँ इस टाइम पे उसके आज क्या फंडामेंटल्स, आज किस टाइप से काम कर रही है, आज क्या डिमांड है और आने वाले टाइम में क्या डिमांड होगी। जब मुझे पता है उसकी डिमांड होगी ज़्यादा तो डेफिनेटली मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा, क्योंकि अगर डिमांड होगी, अगर लोग उसको परचेज कर रहे हैं इस टाइम पे, परचेज करने की वजह से डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ने की वजह से प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा। प्रोडक्शन जब हम करेंगे तो उसके लिए हमें आदमी चाहिए, लेबर चाहिए। अब लेबर से काम कराएंगे तो उसको भी पैसे मिल रहे हैं, तो इससे अब उस कंपनी को जो सेक्टर में आप पैसा लगाए हैं उस सेक्टर को फायदा होता है। अगर उस सेक्टर को फायदा होगा तो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा, इकोनॉमी को फायदा होगा तो डेफिनेटली जो भी मार्केट में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सबको फायदा होगा। तो कंपनी का फायदा हुआ तो डेफिनेटली फायदा आपका होना भी तय है, क्योंकि आपने उसके शेयर में पैसा अपना लगाया है या उस सेक्टर में आपने पैसा लगाया हुआ है। और अगर आप दोनों लोग को फायदा हो रहा है तो इकोनॉमी को भी फायदा यहाँ पर होगा। तो पोटेंशियल सेक्टर लग रहा है। अगर हम इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग ऑल द थिंग्स, पहले आप एक बार 10 से 15-20 मिनट निकाल करके अगर थोड़ा सा डॉकेट को अगर अंडरस्टैंड कर लीजिए अपने एंड से भी, बिकॉज यूर इन्वेस्टिंग और हार्ड अर्न मनी, कि क्या फंड है, किस टाइप से काम करेगा, मेरे प्रोफाइल के हिसाब से बेनिफिशियल है कि नहीं। क्योंकि मल्टीपल फंड्स मार्केट में अवेलेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सारे फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें। इट डिपेंड्स कि मेरे प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा फंड बेनिफिशियल हो सकता है। तो थोड़ा सा आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करिए। कुछ अगर डाउट अगर आता है व्हाइल डूइंग दिस थिंग, अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।